Good morning, students. This side is Abhishek Bangoswamy. Today I am going to discuss about controlled rectifier. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की। तो इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, रेक्टिफायर क्या होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र में एसी वोल्टेज का सामान्य प्रयोग विद्युत ऊर्जा का उत्पादन संचरण के लिए किया जाता है। मतलब हमारा विद्युत क्षेत्र उसमें एसी वोल्टेज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? उत्पादन के लिए करते हैं और संचरण के लिए, मतलब जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन डीसी का भी उपयोग, डीसी वोल्टेज भी उपयोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन डीसी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बैटरी चार्जिंग में, स्पीड कंट्रोल आदि में डीसी वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बैटरी चार्जिंग करते हैं, हमारी स्पीड कंट्रोल में इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए एसी से डीसी वोल्टेज तथा डीसी से एसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए कन्वर्टर तथा इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए एसी से डीसी और डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्टर और इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं व्हाट आर कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या होते हैं? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने वाला यंत्र कन्वर्टर कहलाता है। जो हमारा मतलब एसी वोल्टेज को डीसी में चेंज करता है, वो हमारा कन्वर्टर कहलाता है। वास्तव में कन्वर्टर एक प्रकार का रेक्टिफायर होता है, लेकिन जो हमारा कन्वर्टर वो हमारे प्रकार का रेक्टिफायर होता है। अंतर केवल इतना है कि रेक्टिफायर में डायोड का प्रयोग होता है, जबकि कन्वर्टर में थायरिस्टर तथा डायोड दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है। जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करता है उसको कन्वर्टर कहलाते हैं। कन्वर्टर भी एक टाइप का रेक्टिफायर है, मगर रेक्टिफायर जो हमारा होता है उसमें डायोड का प्रयोग होता है, और जो कन्वर्टर हमारा होता है उसमें थायरिस्टर और डायोड दोनों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वर्टर। कितने टाइप का होता है कन्वर्टर? कन्वर्टर का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पल्स, मतलब कितनी पल्स के आधार पर करना है हमें। पहला है सिंगल पल्स कन्वर्टर और सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर। दूसरा 2 पल्स कन्वर्टर और सिंगल फेज पल्स कन्वर्टर। 3 फेज पल्स कन्वर्टर। फिर आएगा 3 फेज 6 पल्स कन्वर्टर। फिर 3 फेज 12 पल्स कन्वर्टर। पहला हम पल्स के आधार पर कर रहे हैं। दूसरा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रोल डिवाइस। अब कंट्रोल डिवाइस के आधार पर कितनी कंट्रोल डिवाइस होंगी। पहला है फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर, दूसरा हाफ कंट्रोल कन्वर्टर और सेमी कन्वर्टर। पहला आएगा बेस्ड ऑन द कम्यूटेशन, लिमिट कम्यूटेशन कन्वर्टर, दूसरा फोर्स कम्यूटेशन कन्वर्टर। पल्स नंबर की बात करते हैं। पल्स नंबर उस पुनरावृत्ति दर के बराबर होती है जिस दर से डीसी वोल्टेज वेव स्वरूप से में एसी सप्लाई के एक चक्कर में वोल्टेज की पुनरावृत्ति होती है। यह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को परिवर्तित करता है। यदि किसी सर्किट में 6 पल्स सर्किट के आउटपुट में इनपुट आवृत्ति 6 गुणा रिपल पुनरावृत्ति दर होती है, अर्थात 50 हर्ट्ज सप्लाई के द्वारा इस सर्किट के मूल रिपल आवृत्ति 300 हर्ट्ज होती है। पल्स नंबर एक बार समझते हैं दोबारा से क्या होता है ये। पल्स नंबर उस पुनरावृत्ति दर के बराबर होती है, ये उसके बराबर होती है जिस दर से डीसी वोल्टेज वेव स्वरूप में एसी सप्लाई में एक चक्कर में वोल्टेज की पुनरावृत्ति होती है। यह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित करता है। यदि किसी सर्किट में 6 पल्स सर्किट के आउटपुट में इनपुट आवृत्ति 6 गुणा रिपल पुनरावृत्ति दर होती है, अर्थात 50 हर्ट्ज सप्लाई के द्वारा सर्किट में मूल रिपल आवृत्ति 300 हर्ट्ज होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्किट। विभिन्न सर्किट के अभिलक्षण 3 श्रेणी में रखे जाते हैं। पहला अनकंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड। नंबर 1 अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट। इस सर्किट में केवल डायोड होते हैं जो कि एसी सप्लाई के सापेक्ष वोल्टेज परिमाण, एक नियत परिमाण को डीसी लोड वोल्टेज कहते हैं। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट क्या है? इस सर्किट में केवल डायोड होते हैं, इसमें खाली डायोड होते हैं जो एसी सप्लाई के सापेक्ष वोल्टेज परिणाम, एक नियत परिणाम का डीसी लोड वोल्टेज देते हैं। हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट, इसमें थायरिस्टर एवं डायोड होते हैं
हाफ वेव में दोनों होते हैं, थायरिस्टर और वोल्टेज। जो लोड वोल्टेज के उत्क्रम को रोकने के लिए यह पावर का प्रवाह केवल एसी सप्लाई से डीसी लोड को देते हैं। जो खाली एसी लोड से डीसी जो प्रवाह रोकने के लिए एसी सप्लाई से डीसी लोड के लिए देते हैं। इसलिए हाफ कंट्रोल एवं अनकंट्रोल्ड सर्किट को प्रायः एक दैशिक कन्वर्टर अनडायरेक्शनल कन्वर्टर कहते हैं। थर्ड वाला है फुली कंट्रोल रेक्टिफायर। इस सर्किट में सभी रेक्टिफायर एलिमेंट्स और थायरिस्टर और पावर ट्रांसमीटर होते हैं। इसमें सभी एलिमेंट थायरिस्टर पावर ट्रांजिस्टर होते हैं और औसत डीसी को नियंत्रित तथा डीसी लोड वोल्टेज को उत्क्रम भी किया जाता है। यहाँ सप्लाई एवं डीसी लोड के बीच पावर प्रवाह को दोनों दिशा में कर सकते हैं, इसलिए इसे द्विदैशिक कन्वर्टर कहते हैं। इसलिए हम दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, द्विदैशिक यानी कि बाईडायरेक्शनल कन्वर्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल को एक वो करेंगे मतलब एक को एक्सप्लेन करेंगे। कल जितने भी हमने आज पढ़े इनके टाइप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।